हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के बारे में बता रहा हूँ। हैलो एल्केन हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n +1 यक्स। यह होते हैं हमारे मोनो हैलो एल्केन। हैलो एल्केन कई प्रकार के होते हैं, इनमें हमारा मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। यह इसमें एल्केन मतलब होते हैं हमारे एल्केन समूह हमारे वे होते हैं, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखिए, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हमने विस्थापित किया और उसके जगह पर एक हाइड्रोजन परमाणु जो है शिफ्ट हुआ है, तो यह बने हमारे मोनो हैलो एल्केन। इसी प्रकार से एल्केन से यदि हम दो हाइड्रोजन परमाणु शिफ्ट करें तो यह बनेगा CnH2n और यहाँ पर हो जाएगा H2। यहाँ से दो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा शिफ्ट किए गए हैं, तो यह हुए हमारे डाई हैलो एल्केन। इसी तरह से हम एल्केन से तीन हाइड्रोजन परमाणु शिफ्ट करें CnH2n-1। इसमें से हम क्या करेंगे, यदि तीन माइनस करेंगे एल्केन से तो क्या हो जाएगा -1। जैसे कि CnH2n+2 एल्केन है और इसमें से -3 करेंगे तो यह टोटल क्या बचेगा CnH2n-1। यह हमारे हैं ट्राई हैलो एल्केन। यहाँ पर हम क्या करेंगे X3, यह होते हैं ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरह से हम हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा शिफ्ट करते रहेंगे और नए नए प्रकार के हमारे हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस है मोनो हैलो एल्केन, इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। मोनो हैलो एल्केन हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, उनको हम बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 यक्स, जहां पर n बराबर हमारा होता है जहां पर हमारा क्या है, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ हमारा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तथा यक्स बराबर होता है जो हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 17 के एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजन। और वर्ग 17 में हमारे तत्व कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्हें हैलोजन इसलिए कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है समुद्र से प्राप्त जो यौगिक होते हैं उनमें से यह प्राप्त होते हैं। जैसे कि NaCl, नमक हमारा कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है, और वहाँ पर हमारा नमक का फार्मूला क्या होता है NaCl। तो यह जो होते हैं समुद्री जल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन अर्थात जल के व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। ठीक है, यह हमारा था मोनो हैलो एल्केन का परिचय। अब यहाँ पर
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल यदि हम दें मोनोहैलो एल्केन का, तो एग्जाम्पल में यदि हम n बराबर 1 रखें और यक्स बराबर क्या रखें, n बराबर यदि 1 रखें और यक्स बराबर हम क्या रखें Cl, तो बनेगा क्या, इस फार्मूले में हम उठा कर रख देते हैं इजीली, तो यह क्या बनेगा C1 होगा और 2 एकम 2 और 1 3, अर्थात CH3Cl। इसको हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड और इसका IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको IUPAC नाम में, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। इसी तरह से यदि हम यहाँ n बराबर 2 रखें और यक्स बराबर हम Br रखें ब्रोमीन, तो यहाँ पर बनेगा क्या C2H5Br, और यह हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, IUPAC नाम होता है ब्रोमोएथेन। क्या बोलते हैं, ब्रोमोएथेन, या इसका साधारण नाम क्या होता है एथिल ब्रोमाइड। इस तरह से हम अलग अलग तरह के मोनोहैलो एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस हैलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं, मोनोहैलो एल्केन। इससे पहले हम बताए डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। बस करना क्या है, वहाँ n के मान ऐसे बदलते रहिए और यक्स के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो है शिफ्ट करते रहेंगे, तो अलग अलग प्रकार के हमारे हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका IUPAC तथा साधारण नामकरण। मोनोहैलो एल्केन का IUPAC तथा साधारण नामकरण। पहले हम पढ़ते हैं मोनोहैलो एल्केन का साधारण नामकरण पद्धति। एल्केन का साधारण नाम। इसका जो है साधारण नामकरण पद्धति के अनुसार मोनोहैलो एल्केन का जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या के अनुसार हम एल्किल समूह और उसके आगे जो हाइड्रोजन लिखे हैं, यह हमारा पूरा क्या है एल्किल ग्रुप है। जब एल्केन से हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो यह समूह क्या बन जाता है एल्किल समूह, और इस कार्बन की संख्या के अनुसार इस एल्किल समूह के नाम के आगे हम क्या लिख देते हैं हाइड्रोजन। और इसको पूरा हम बोलते हैं एल्किल प्लस हाइड्रोजन। यह टोटल हमारा होता है एल्किल हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे कि n बराबर 1 रखें और x बराबर Cl रखें, तो यह बनेगा क्या CH3Cl। अब इस एल्किल समूह में इसका नाम हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले एल्किल समूह को हम बोलते हैं मेथिल। इसको क्या बोलते हैं मेथिल। और आगे हाइड्रोजन का नाम हमको जोड़ना है, तो मेथिल, और यह कौन सा हाइड्रोजन है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं मेथिल
क्लोराइड। ठीक है, यह हम नामकरण पद्धति जो है हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त साइंटिफिक भाषा हमारा क्या होता है, IUPAC नामकरण पद्धति। मोनोहैलो एल्केन का IUPAC नाम क्या होता है, इसको हम बताते हैं। साधारण नाम है। अब हम यहाँ बताते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, IUPAC। ठीक है, IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC का नाम यदि आपसे कोई पूछे कि IUPAC का मतलब क्या होता है, तो यह होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके अंतर्गत पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने अपना एक नामकरण पद्धति दिया और इसके नामकरण में हम कैसे करते हैं, मोनोहैलो एल्केन का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण करते समय हम कार्बन की संख्या के अनुसार एल्केन के नाम से पूर्व हैलोजन के प्रतिस्थापित पूर्वलग्नों का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात सबसे पहले हैलोजन पूर्वलग्न, हैलोजन के प्रतिस्थापित पूर्वलग्न अर्थात जो पहले लगाए जाते हैं पूर्वलग्न, और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एल्केन का नाम। जैसे कि इसका IUPAC नामकरण पद्धति करना है तो हम एक साड़ी बना रहे हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, साड़ी में हम बना रहे हैं कार्बन की संख्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित किए हैं, मोनोहैलो एल्केन का हमारा सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+1 और यहाँ पर क्या है, यक्स है। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, कार्बन की संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। यहाँ पर हैलोजन, इसको हम प्रदर्शित करते हैं यक्स से, और यहाँ पर हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, और यह रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है, मोनोहैलो एल्केन का CnH2n+1 और है यक्स। और इस रासायनिक सूत्र के बाद हम यूज करेंगे IUPAC नाम, इसका लिखेंगे। सिस्टम वाइज एक एक करके हम समझा रहे हैं कैसे इसको बनाना है और कैसे इसका नामकरण करना है। यदि हम n बराबर क्या रखें, 1 रखें, n इक्वल टू क्या रखें, 1 रखें, और x इक्वल टू क्या रखें, F अर्थात फ्लोरीन रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ n का मान 1 रखें और x के जगह पर F रखें, तो क्या बनेगा, CH3F। यह हमारा यौगिक का सूत्र बन गया CH3F। और इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैलोजन के प्रतिस्थापी पूर्वलग्न, अर्थात यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, पूर्वलग्न हमारा क्या है, फ्लोरीन अर्थात फ्लोरो। इसका पूर्वलग्न क्या बनेगा, फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरीन जो है फ्लोर धन इन, दो शब्दों से मिलकर बना, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका पूर्वलग्न क्या होगा, फ्लोरो। ठीक है, और आगे हम क्या लिखेंगे, एल्केन। अब एक कार्बन युक्त एल्केन को, अब यहाँ मेथिल समूह हमको नहीं देखना है, एल्केन देखना है कार्बन की संख्या के अनुसार। तो एक कार्बन युक्त एल्केन को हम क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, फ्लोरोमेथेन। नाम इसका क्या बना, फ्लोरोमेथेन।
इसी तरह से यहाँ n बराबर हम 2 रखें और x बराबर Cl रखें। क्या रखें? Cl रखें। तो सूत्र क्या बनेगा? n की जगह 2 रखेंगे तो C2 2 दूना 4 1 5 2 2 जा 4 1 5 हो गया। और यहाँ पर क्या बना? Cl। अब यहाँ पर हम क्या है, हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमारा पूर्व लग्न क्या बनेगा? क्लोरो। जैसे फ्लोरीन का पूर्व लग्न हमारा क्या बना? फ्लोरो। उसी तरह से क्लोरीन का पूर्व लग्न हमारा क्या बनेगा? क्लोरो। और यहाँ पर 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या के अनुसार हमको देखना है, तो कार्बन की संख्या के अनुसार ही हम एल्केन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन युक्त हमारा एल्केन क्या होता है? 2 कार्बन युक्त एल्केन को हम बोलते हैं एथेन, अर्थात इसका नाम क्या है? क्लोरो एथेन। इसी तरह से यदि हम n बराबर 2 रखें, n बराबर क्या रखें? 2 और x बराबर क्या रखें? Br रखें, तो यह क्या बनेगा? C2H5Br। ठीक है, C2H5Br। और इसका नाम क्या होगा हमारा? ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का पूर्व लग्न क्या होगा? जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो है, क्लोरीन का क्लोरो है, उसी तरह से ब्रोमीन का हमारा क्या होगा? ब्रोमो। ठीक है, आयोडीन का क्या होगा? आयोडो। इसी तरह से क्या होगा? ब्रोमो। और यहाँ पर 2 कार्बन युक्त एल्केन को हम क्या बोलते हैं? एथेन। यह क्या बना? ब्रोमो एथेन। इस तरह से हम n के मान बदलते जाएंगे और यहाँ पर x के मान बदलते जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के हमारे यौगिक प्राप्त होंगे मोनोहैलो एल्केन के। और उसी हिसाब से जैसे हम लिखे हैं ना, सबसे पहले हाइड्रोजन के प्रतिस्थापी पूर्व लग्न और उसके बाद से कार्बन की संख्या के अनुसार एल्केन का नाम लिख देंगे। दोनों को मिला करके जो बनेगा नया नाम, वही हमारा मोनोहैलो एल्केन के उस यौगिक का नाम हो।